नमस्कार दोस्तों, एनएन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं उत्तराखंड वन दरोगा 2024 यानी फॉरेस्टर 2024 के लिए बायोलॉजी का टेस्ट पेपर नंबर 8 और क्लासरूम में जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उसका ये वीकली टेस्ट पेपर नंबर 3 का सॉल्यूशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके अंदर आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें हमारे मेनली जो सिलेबस है 9th-10th का है। तो 9th-10th के स्तर पे जो है आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और जो हमारा ये वीक जो भी बच्चों को हमने पढ़ाया है तो उसी के रिलेटेड जो है इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो उससे पहले वीकली टेस्ट पेपर नंबर 3 के रिजल्ट जो हैं वो आपके साथ साझा कर देता हूं। इसमें जो है हमारा आप जानते हैं 20 क्वेश्चन होते हैं, तो जो हम आपको सॉल्व करते हैं, लेकिन जो एप्लीकेशन के अंदर टेस्ट होता है उसमें हमारे जो क्वेश्चन थे वो थे 16। तो जो आज की कक्षा में आज के टेस्ट में जो पहले नंबर पे रहे हैं वह हैं शुभम, और सेकंड नंबर पे संतोषी राणा, थर्ड नंबर पे नीमा, फोर्थ नंबर पे भारती, पांचवें पे हेमू और छठे नंबर पे प्रीति। तो आप सभी को भाई बधाई। बाकी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो बैच में जुड़े हैं, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से अपने टेस्ट दीजिए और आपका नाम इसी तरीके से, ताकि टेस्ट में आप लोग आएँ और इसी तरीके से पेपर के अंदर जब रिजल्ट आए तो आपका नाम भी उस रिजल्ट के अंदर आए, ऐसी हम लोग आशा करते हैं। तो चलिए पेपर को हम लोग शुरू कर लेते हैं। पेपर में जो है पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो पहला क्वेश्चन है कि किस उत्तक की व्युत्पत्ति भ्रूण के तीनों परतों से हुई है? विच टिश्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम ऑल 3 लेयर्स ऑफ द एम्ब्रियो। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आप जानते हो कि हमारा जो बॉडी है, हमारी जो शरीर है, वो एम्ब्रियो की 3 लेयर से, है ना, पूरी हमारी बॉडी डिराइव होती है, जिसके अंदर आप जानते हो सबसे अंदर होता है एंडोडर्म, फिर मीजोडर्म, फिर एक्टोडर्म। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपको टिश्यू के लिए पूछा गया है कि कौन सा टिश्यू ऐसा है जो तीनों लेयर से डिराइव होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एपिथेलियल यानी उपकला उत्तक। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है हमारा ये है कि वृक्कीय नली का अस्तर किस उपकला उत्तक से बना होता है? व्हाट एपिथेलियल टिश्यू मेक्स अप द लाइनिंग ऑफ द रेनल ट्यूब्यूल। तो रेनल ट्यूब्यूल के अंदर जो है उसकी जो लाइनिंग होती है, उसका जो अस्तर होता है, उसमें जो लेबलिंग होती है, तो वो किस एपिथेलियल टिश्यू की होती है? तो आपका जो रेनल ट्यूब्यूल के अंदर जो लाइनिंग होती है वो क्यूबोइडल यानी घनाकार उपकला उत्तक की होती है। तो देखिए भाई, क्योंकि टिश्यू से लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था, तो इस बार भी बिल्कुल आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चारों टिश्यू आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं, जिसके अंदर जैसे एपिथेलियल टिश्यू है, मसल टिश्यू है ना, या मस्कुलर टिश्यू जिसको हम कहते हैं, नर्वस टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है बोमेन संपुट में कौन सा उपकला उत्तक पाया जाता है? विच एपिथेलियल टिश्यू इज फाउंड इन बाउमेन कैप्सूल। तो बाउमेन कैप्सूल में आपको बताना है कि कौन सा एपिथेलियल टिश्यू जो है पाया जाता है। तो देखिए, जो बाउमेन संपुट होता है ना, तो उसके अंदर आपको जो है सल्की यानी स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू जो है देखने को मिलता है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इस तरीके के आपको पूरे एनसीईआरटी के अंदर ये क्वेश्चन दे रखे हैं। एनसीईआरटी का पूरा टॉपिक आप कीजिए तो आप आराम से जो है इस प्रकार के क्वेश्चंस को आराम से कर पाओगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कंडरा किसको जोड़ता है? व्हाट डज अ टेंडन कनेक्ट टू। तो कंडरा जिसको हम टेंडन कहते हैं, तो टेंडन किस किस को जोड़ता है? तो बहुत से बच्चों को ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो आप जानते हैं टेंडन जो है वो हमेशा बोन टू मसल को क्या करता है? ऐड करता है या जोड़ता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि बोन टू बोन को कौन जोड़ेगा, तो इसके लिए आपको पता है लिगामेंट जोड़ता है, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में स्नायु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नायु। चलिए अगला क्वेश्चन है कौन से पेशी उत्तक की कोशिकाएं बहुनाभिकीय होती है? विच मसल टिश्यूज सेल्स आर मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब है कि एक सेल होगी और उसके अंदर जो है एक से ज़्यादा आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। तो ऐसा जो है कौन से जो है मसल टिश्यू की मतलब कौन सा मसल टिश्यू की सेल्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर आपको बहुत से केंद्रक देखने को मिलते हैं? तो एज यू नो कि ऐसे हमारे पास कौन सी होती है? स्केलेटल मसल होती है। तो ये सब क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के हैं। एनसीईआरटी के अगर आप टॉपिक अच्छे से पढ़ लेते हो तो सारे क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर जाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मूत्रवाहिनी में कौन सा पेशी उत्तक होता है? व्हाट मस्कुलर टिश्यू इज इन द यूरेटर। तो यूरेटर में आपको बताना है कि कौन सा मस्कुलर टिश्यू होता है। तो आप जानते हो यूरेटर के अंदर जो है आपको जो है चिकनी पेशी यानी स्मूथ मसल देखने को मिलती है। कौन सी देखने को मिलती है? स्मूथ मसल्स देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है आपके पास साइंटिफिक नेम का, सोलेनम ट्यूबरोसम क्या है? व्हाट इज द सोलेनम ट्यूबरोसम। तो सोलेनम ट्यूबरोसम जो है वो आलू का
साइंटिफिक नेम है या बोटेनिकल नेम है। तो देखिए आपको जो है यहाँ पर साइंटिफिक नेम भी पूछे जा सकते हैं, तो ये भी आपको आने चाहिए। अगला क्वेश्चन, 4 जगत वर्गीकरण किसने दिया? हु गेव द 4 किंगडम क्लासिफिकेशन? तो आपको जो है भाई 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सब पता होने चाहिए। उसी क्रम में आपको पूछा गया कि 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? तो हर्बर्ट जो कोपलैंड है उन्होंने जो है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। चलिए अगला क्वेश्चन, डाइटम किस जगत के अंतर्गत आते हैं? व्हाट किंगडम डू डाइटम्स बिलोंग्स टू? तो डाइटम क्या होते हैं भाई? इन्हें फाइटोप्लैंक्टन भी कहते हैं, पादप प्लवक, और ये क्या होते हैं? सूक्ष्म शैवालों के अंतर्गत इनको जो है क्लासिफाइड किया जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि जो विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, तो उसके अंतर्गत जो डाइटम्स हैं वो किसके अंदर रखे गए हैं? तो आप जानते हैं कि शैवालों को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। तो ये आपका आंसर बी इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, लाइकेन किस प्रदूषण के अच्छे संकेतक होते हैं? लाइकेन्स आर गुड इंडिकेटर ऑफ विच पोल्यूशन? तो लाइकेन आप जानते हो कि ब्लू ग्रीन एल्गी एंड फंजाई यानी कवक का क्या होता है? सिम्बायोसिस होता है, जिसके अंदर आप जानते हो कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो कवक को फूड देता है, और ये जो फंजाई होती है ये ब्लू ग्रीन एल्गी को शेल्टर भी देता है, साथ ही साथ पानी और मिनरल्स भी देता है। तो ये एक तरीके का सिम्बायोसिस है, एक सहजीवन है। और लाइकेन जो है वो जिस जगह पे एयर पोल्यूशन और खासकर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ पर ये नहीं उगते। तो ये इंडिकेटर अच्छे होते हैं किसके? एयर पोल्यूशन के। चलिए, तो साथ ही साथ एक और चीज़ आपको बता दूं, जो भी बच्चे उत्तराखंड वन दरोगा 2025 20 अप्रैल को जो पेपर होने वाला है उसके लिए जो तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे पास भी बैच चल रहा है। हम लोग भी उम्मीद बैच जो है हमारा प्रॉपर चल रहा है, जिसके अंदर हिंदी प्लस इंग्लिश में क्लासेस आपकी हो रही हैं। अभी फिजिक्स आपकी प्रॉपर चल रही है, बायोलॉजी आपकी प्रॉपर चल रही है, फिजिक्स खत्म हो जाएगी हमारी 1 हफ्ते के अंदर, उसके बाद उसमें केमिस्ट्री शुरू हो जाएगी। हम लोग इसमें कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे। तो जो भी बच्चा तैयारी करना चाहता है तो वो हमारे साथ जुड़ सकता है। प्ले स्टोर में जाएं, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, अपना मोबाइल नंबर डालो, अपना नाम डालो, बस उसमें आपको उम्मीद बैच शो हो जाएगा। उसकी जो फीस है वो है 1999, ठीक है, 1 टाइम फीस है। इसके अतिरिक्त इसमें कोई चार्ज नहीं होगा। इसमें आपको कंप्लीट कोर्स भी कराएंगे, वीकली टेस्ट भी देंगे, और आफ्टर सिलेबस इसमें फुल लेंथ टेस्ट भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है वो एप्लीकेशन डाउनलोड करें, आपका मोस्ट वेलकम है। बाकी अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो तो सेल्फ स्टडी भी आप कर सकते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, उत्तक स्तर का शारीरिक संगठन किसमें होता है? टिश्यू ग्रेड ऑफ और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन फाउंड इन। तो देखो भाई, टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो निडेरिया में होता है, जिसको हम सिलेंट्रेटा भी कहते हैं। और सेल ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में होता है? तो पोरीफेरा में होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इनको। बाकी प्लेटा एलिमेंथिस और एलिटा ये फिर ऊपर वाले स्टेज में आ जाते हैं। तो जो क्लासिफिकेशन के जो बेसिस होते हैं, है ना, वर्गीकरण के जो आधार होते हैं वो सब आपको पढ़ने हैं। जैसे यहाँ पर जैसे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, सिमेट्री है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, हार्ट्स है ना, तो ये सारे एस्पेक्ट आपको जो क्या कर लेना, पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगला क्वेश्चन, किनका हृदय पेशी जनित होता है? मायोजेनिक हार्ट फाउंड इन। तो मायोजेनिक हार्ट किस में होता है भाई? तो मायोजेनिक हार्ट जो है स्नेल, जिसको हम घोंगा कहते हैं, इसमें होता है। बाकी हम में भी मायोजेनिक हार्ट ही होता है, ह्यूमंस में भी मायोजेनिक हार्ट होता है, यानी हृदय जनित जो है पेशी जनित, है ना। कैसा होता है? पेशी जनित। और पेशी जनित का मतलब होता है कि वो कंट्रोल खुद से ही होता है ना, उसमें जो पल्सेशन होती है वो खुद से ही होती है। ठीक है ना। तो बाकी जैसे इंसेक्ट है, अर्थवॉर्म है, इनमें क्या होता है? इनमें न्यूरोजेनिक होता है, तंत्रिका जनित इनमें जो है हृदय का प्रकार पाया जाता है। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन, पक्षमाप पाए जाते हैं सीलिया प्रेजेंट इन। सीलिया किस में पाए जाते हैं? तो सीलिया आप जानते हो, सीलिया जो पाए जाते हैं वो पैरामीशियम में पाए जाते हैं। कूटपात जिनको स्यूडोपोडिया कहते हैं वो पाए जाते हैं अमीबा में, और फ्लैजिला पाया जाता है यूग्लिना के अंदर। तो ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के अंदर है, अच्छे से करोगे तो आराम से, अगर आप उससे ठीक से पढ़ लोगे तो हो जाएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम का प्राथमिक पोषक क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी होस्ट ऑफ प्लाज्मोडियम। तो आप जानते हो प्लाज्मोडियम जो है जो मलेरिया डिजीज़ को क्या करता है? फैलाता है। तो इसका जो प्राइमरी होस्ट है वो है फीमेल एनाफिलीज, यानी मादा एनाफिलीज मच्छर। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और सेकेंडरी जो होस्ट है, सेकेंडरी होस्ट जो है ह्यूमन होता है इसका। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, और ये क्वेश्चन आया भी है ना,
ये क्वेश्चन अर्क है। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वच्छ जल में रहने वाला स्पंज है, अ स्पंज दैट लिव्स इन फ्रेश वाटर, मतलब शुद्ध मतलब जो फ्रेश वाटर का मतलब है कि या तो ये तालाब में होगा, है ना, जिसको हम पॉन्ड कहते हैं, या तो ये रिवर में होगा, है ना, रिवर में देखने को मिलेगा। तो फ्रेश वाटर वाला कौन सा होता है, स्पंजिला होता है। बाकी ये तीनों आपको समुद्र में देखने को मिलेंगे, यानी सी वाटर में देखने को मिलेंगे, या मराइन होंगे। कैसे होंगे, मराइन, समुद्री। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है, पीढ़ी एकांतरण किस संघ में देखने को मिलता है, इन विच फाइलम इज जनरेशन अल्टरनेशन सीन, या मेटाजेनेसिस इसको कहा जाता है, मेटाजेनेसिस भी कहते हैं जनरेशन ऑफ अल्टरनेशन को। ठीक है, तो देखो पीढ़ी एकांतरण जो है यहाँ पर आपको जो है वो किसके अंदर देखने को मिलेगा, तो वो देखने को मिलेगा सिलेंट्रेटा के अंदर। सिलेंट्रेटा में कैसे, जैसे हाइड्रा एंड ऑरेलिया, जिसको हम जेलीफिश भी कहते हैं, तो इनके बीच में आपको क्या कहता है, ये क्या कर लेते हैं, ये एक फेज से दूसरे फेज में जा सकते हैं। जैसे हाइड्रा जो पॉलिप है वो मेड्यूसा के अंदर जाता है, और जैसे जो जेलीफिश है वो मेड्यूसा से जो है आपके किसके अंदर आ सकती है, पॉलिप के अंदर आ सकती है। तो इसको क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी पीढ़ी एकांतरण इसको कहा जाता है। तो ये किसके अंदर देखने को मिलेगा, सिलेंट्रेटा के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में भारत में कितने बाघ अभ्यारण्य हैं, तो टाइगर रिजर्व कितने हैं भाई अभी, तो अभी जो वर्तमान में टाइगर रिजर्व है वो अब हो गए हैं 56। अब आपके लिए होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 56वां, है ना, 56वां जो है कौन सा है। ठीक है, क्योंकि अभी तक 55 थे, अब 56 हो चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पौधों में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू विच टिश्यू, तो किस टिश्यू से, है ना, किस टिश्यू से जो है प्लांट्स में लचीलापन होता है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोलेनकाइमा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पौधों को कितने समूह में विभाजित किया जाता है, हाउ मेनी ग्रुप्स आर प्लांट्स डिवाइडेड इनटू, तो प्लांट्स को आपको बताना है कितने ग्रुप्स के अंदर इसको डिवाइड किया जाता है। प्लांट जो पूरा ग्रुप है, पूरे प्लांट जो किंगडम है, उसको कितने ग्रुप में जो है डिवाइड किया गया है। तो एज यू नो कि इसका जो है 5 आंसर होगा, जिसके अंदर आपके क्या कहते हैं, सबसे पहले थैलोफाइटा आता है, फिर ब्रायोफाइटा आता है, फिर टेरिडोफाइटा आता है, फिर आपका एंजियोस्पर्म आते हैं, और फिर आपके जिम्नोस्पर्म आते हैं। तो इस तरीके से 5 ग्रुप आपके प्लांट्स के होते हैं। हालांकि क्लास के अंदर अभी ये हुआ नहीं है, अगले हफ्ते ये भी हो जाएगा। ठीक है, और इसके बारे में भी हम बिल्कुल विस्तार में जो है पढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन, बीड़ी बनाने में किन पत्तियों का प्रयोग होता है, विच लीव्स आर यूज्ड इन मेकिंग बीडीज। अब देखो ये जो है ना, ये सिलेबस के अंदर ही है, 10th क्लास के अंदर दे रखा है। तो देखो तेंदू है ना, तेंदू पत्ता जो बीड़ी बनाने के लिए यूज़ होता है, और इसका बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो ये आपके 20 क्वेश्चन हो गए। अब देखो जो बच्चे हमारे ग्रुप के साथ जुड़े हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो भाई कम से कम जो है आपके जो हैं 20 में से, है ना, 20 में से 17 या 18 नंबर होने चाहिए। ठीक है, और सेल्फ स्टडी अगर कोई कर रहा है और आपके अगर इतने नंबर आ रहे हैं तो बहुत बेहतरीन आप तैयारी कर रहे हो। बाकी जो बच्चे मतलब आप खुद से पढ़ रहे हो, अभी शुरुआती कर रहे हो, तो अगर आपके 12 से 14 नंबर भी आ रहे हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल सही है। बाकी अगर किसी को पढ़ना है तो आप हमारे साथ जुड़कर भी पढ़ सकते हैं भाई, है ना, हमारे साथ जुड़कर भी आप पढ़ सकते हैं। हमारे द्वारा 24/7 आपको सपोर्ट मिलेगा, प्लस प्रॉपर हम सिलेबस दिसंबर तक ख़त्म कर देंगे, और सब चीज़ें इसके अंतर्गत आपको दी जाएंगी। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस अभी यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं, और बाकी अब आपको टेस्ट पेपर 9 के साथ मिलेंगे अगले सप्ताह। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।